हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गांधी जी के अधिकारों की धारणा एवं राष्ट्रवाद व अंतर्राष्ट्रीयवाद संबंधी विचारों पर डिस्कस करेंगे। गांधी जी के अधिकारों की धारणा संबंधी विचार। गांधी जी ने व्यक्ति के अधिकारों का समर्थन किया, किंतु वे अधिकारों को प्रतिबंधों के अभाव मात्र के रूप में परिभाषित नहीं करते। गांधी जी के अनुसार अधिकार व्यक्ति को उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने और परिपूर्णता अर्जित करने के लिए आवश्यक क्षमता प्रदान करते हैं। अतः अधिकार उनके लिए निर्बंधों के अभाव की नकारात्मक स्थिति नहीं, बल्कि सकारात्मक सद्गुण है। गांधी जी ने अधिकारों को उन स्थिति के रूप में परिभाषित किया जो व्यक्तियों को कर्तव्यों के निष्ठापूर्ण पालन से सहज ही प्राप्त होनी चाहिए। इस अर्थ में गांधी जी अधिकारों और कर्तव्यों की अनिवार्य पारस्परिकता में विश्वास रखते हैं। उनके मत में अधिकार व्यक्ति के संतुलित विकास का माध्यम बनते हैं, वहीं से उसे समुदाय के हितों के प्रति सचेत भी बनाते हैं। पहला पॉइंट है अधिकारों की कर्तव्यों पर निर्भरता। नंबर 2, व्यक्तियों के कतिपय अधिकार। नंबर 3, अधिकारों का सामाजिक नियम। इन बिंदुओं के आधार पर अधिकार बताने की कोशिश की है, जिनका हम विस्तार से वर्णन करते हैं। नंबर 1, अधिकारों की कर्तव्यों पर निर्भरता। गांधी जी ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों को वरीयता दी। उन्होंने कहा कि आदर्श लोकतंत्र में व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति चिंतित नहीं होंगे, किंतु केवल अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहेंगे। अधिकार तो कर्तव्यों के प्रति समर्पण से स्वतः सर्जित हो जाएंगे। उनके अनुसार कर्तव्यों की पूर्ति के माध्यम से अधिकारों का अर्जन व्यक्तियों में ऐसी चेतना उत्पन्न कर देगा कि वे अधिकारों का उपयोग स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि समाज की सेवा के लिए करेंगे। गांधी जी कर्तव्यों को अधिकारों का स्रोत मानते हुए भी राज्य को व्यक्तियों पर कर्तव्यों के आरोपण का अधिकार नहीं देते। उन्होंने कहा कि राज्य को तो व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता देनी चाहिए। उनका मत था कि राज्य और समाज व्यक्ति के जीवन और उसके आत्मनिर्णय के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तभी व्यक्ति सचेतन होकर अपनी अंतर्प्रेरणा से कर्तव्यों के प्रति समर्पित हो सकेगा। उनके अनुसार राज्य द्वारा व्यक्ति के अधिकारों की मान्यता कर्तव्य पालन के प्रति व्यक्ति के समर्पण की पूर्व शर्त है और कर्तव्य का पालन व्यक्ति के द्वारा अधिकारों के उपयोग की पूर्व शर्त है। इस प्रकार गांधी जी अधिकारों के क्षेत्र में राज्य के मनमाने आचरण को प्रतिबंधित करते हैं। वे व्यक्ति के आचरण के अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। नंबर 2, व्यक्तियों के कतिपय अधिकार यानी कुछ अधिकार। गांधी जी ने अपने अहिंसक लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि उनकी आदर्श राजनीतिक व्यवस्था में तो व्यक्ति की स्वतंत्रताओं के अपहरण की आशंका ही बनी रहेगी। विकेंद्रीकृत ग्राम स्वराज में भी शासन के केंद्रीकृत नियमों के न होने के कारण नागरिक स्वतंत्रताएं व्यापक तौर पर स्वतः सुनिश्चित हो जाएंगी, किंतु अहिंसक लोकतंत्र की परिकल्पना में उन्होंने राज्य द्वारा अधिकारों को मान्यता दिया जाना आवश्यक माना। गांधी जी ने प्रमुखतः निम्नलिखित अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दिए जाने का सुझाव दिया। नंबर 1, समता का अधिकार। नंबर 2, आचरण की स्वतंत्रता। नंबर 3, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 4, धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता। संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार, व्यवसाय व वृत्ति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, विधिक उपचारों और न्याय प्राप्ति के अवसर प्रदान करने का अधिकार।
नेक्स्ट तीसरा है अधिकारों का सामाजिक नियमन। गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि व्यक्ति द्वारा अधिकारों का प्रयोग शून्य में नहीं अपितु समाज में रहकर ही किया जाता है। अतः अधिकारों को सामाजिक नियमन की आवश्यकता स्वयं सिद्ध है। उनकी मान्यता है कि स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं होता। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के अपने आचरण की सामान्यतया तो आत्मनिर्भर और आत्म अनुशासन द्वारा समाज सापेक्ष बनाना चाहिए, वही उसे विधि के शासन के प्रति भी स्वाभाविक समर्पण का भाव रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति ही उसे अन्य प्राणियों से पृथक करती है। यदि स्वतंत्रता उसका अधिकार है तो आत्मनिर्भरता उसका कर्तव्य है। केवल एक दुष्ट व्यक्ति ही वह दावा कर सकता है कि वह सबसे मुक्त है और आत्म केंद्रित है। इस दृष्टि से उन्होंने राज्य को व्यक्तियों के अधिकारों के नियमन का अधिकार तो प्रदान किया, किंतु इस संबंध में राज्य के मनमाने व्यवहार का निषेध किया। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं व्यक्ति के कल्याण के लिए और उस समाज के हित में जिसका कि वह सदस्य है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिबंध का समर्थन नहीं करता। अतः उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि औचित्य व मर्यादा गांधी जी के अधिकारों की धारणा का मर्म है। उनका मत है कि व्यक्ति द्वारा अधिकारों का उपयोग औचित्य की सीमाओं में होना चाहिए, वही राज्य द्वारा जनहित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंध भी युक्त ही होने चाहिए। गांधी जी और नियंत्रणों के मध्य समन्वय के द्वारा गांधी जी अधिकारों के प्रति राज्य व व्यक्ति दोनों के अतिवादी आग्रहों का निषेध करते हैं। स्वच्छंदता विहीन स्वतंत्रता और नियंत्रणों को मर्यादित व्यवस्था गांधी जी के अधिकारों की धारणा का सार है। तो इस प्रकार गांधी जी के अधिकार संबंधी ये विचार थे। अब हम नेक्स्ट लेते हैं गांधी जी के राष्ट्रवाद व अंतर्राष्ट्रीयवाद संबंधी विचार। गांधी जी भारत की सांस्कृतिक, जातीय व भाषाई विभिन्नताओं के पश्चात भी उसकी एक पूर्ण राष्ट्रीय राज्य के रूप में पहचान बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इससे टकराव हो सकते हैं। हमारे असंख्य भाषाएं, असंख्य बोलियां हैं, तथापि भारत भौगोलिक रूप से एक है तथा हम सदा से ही राष्ट्र हैं, एक ही राष्ट्र में हैं। भाषाई एक रूपता तथा आंतरिक टकरावों का अभाव राष्ट्रीयता के अनिवार्य आधार पर नहीं माने जा सकते। गांधी जी के अनुसार राष्ट्रीयता की भावना अंतर्राष्ट्रीयता की भावना की पूर्व शर्त है। अतः उनके लिए राष्ट्रीयता व अंतर्राष्ट्रीयता में कोई टकराव हो ही नहीं सकता। गांधी जी के अनुसार राष्ट्रीयता की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति मानव मात्र के प्रति प्रेम के रूप में होती है। उनके शब्दों में, यदि हम अपनी अस्मिता अर्थात राष्ट्रीयता खो देते हैं तो हम अंतर्राष्ट्रीय को ही नहीं रह सकते। उनका मत है कि स्वदेश के प्रति प्रेम मानव मात्र के प्रति प्रेम का विरोध नहीं होता, अपितु वस्तुतः स्वदेश प्रेम की अंतः सार्वभौम प्रेम के उच्चतम शिखर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। गांधी जी की राष्ट्रीयता में संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी देशभक्ति में विश्वास नहीं करता जो स्वयं अपने देश के अलावा अन्य देशों के कल्याण की भावना को समाहित नहीं करती। राष्ट्रीयता की उनकी धारणा में अपने देश को अन्य देशों से श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति या अपने राष्ट्र के हितों की पूर्ति के लिए अन्य राष्ट्रों को क्षति पहुंचाने की लालसा के लिए कोई स्थान नहीं था। इसी कारण उनकी राष्ट्रीयता उन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देती थी, किंतु उनका साथ ही यह संदेश भी देती थी कि भारत की स्वतंत्रता का उपयोग अन्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता के लिए हो। गांधी जी ने कहा कि हम सभी एक ही रंग में रंगे हुए हैं, हम एक ही विशाल मानव परिवार के सदस्य हैं। मैं मनुष्यों के मध्य किसी में भेद का विरोध करता हूँ। मैं भारतीयों के लिए अन्य राष्ट्रों की तुलना में किसी श्रेष्ठता का दावा नहीं करता। भारत में अस्तित्व
भारत के अस्तित्व के लिए उनकी स्वतंत्रता को तभी कायम रखा जा सकता है जबकि मैं केवल उनके प्रति ही नहीं अपितु समस्त मानव समुदाय के प्रति सद्भावना रखूं। उनका मत था कि राष्ट्रीयता के विचार के साथ साथ सत्य व अहिंसा के आदर्शों का संयोग राष्ट्रीयता को अंतर्राष्ट्रीयता के विचार का ही एक चरण बना देगा। गांधी जी के अनुसार राष्ट्रीयता व अंतर्राष्ट्रीयता मानवता के प्रति प्रेम को चरितार्थ करने के क्रमिक माध्यम हैं। उनका मत था कि हम राष्ट्रवादी हो सकते हैं, हम अन्य देश भक्त हो सकते हैं, किंतु जैसे ही हम सत्य व अहिंसा के साधनों को प्रयुक्त करते हैं तो हमारी देशभक्ति व अंतर्राष्ट्रीयता की भावना में इस प्रकार रूपांतरित हो जाती है कि हमारी कल्याण कामना की परिधि में ईश्वर की छोटी से छोटी रचना भी समाविष्ट हो जाए। गांधी जी के अनुसार राष्ट्रवाद राजनीतिक विकास क्रम का चरम बिंदु नहीं है। उनका मत है कि भारतीय राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीयतावाद एवं मानवतावाद की दिशा में एक कदम होना चाहिए। वस्तुतः वे भारत को इसलिए एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे ताकि वह मानवता की सेवा के प्रति स्वयं को समर्पित कर सके। उनके शब्दों में भारत की स्वतंत्रता का अर्थ होना चाहिए कि उनके पड़ोसियों तथा अन्य पूर्वी देशों की उत्तरोत्तर स्वतंत्रता, क्योंकि भारत की दासता व स्वतंत्रता उन देशों के विकास के मार्ग में बाधा है। गांधी जी के अनुसार राष्ट्रीयता मनुष्य के राजनीतिक विकास का चरण मात्र है। उनका मत है कि जिस प्रकार राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा जाति गुट व स्थानीय पूर्वाग्रहों, टकरावों, संघर्षों आदि पर विजय प्राप्त की जा सकती है, इसी प्रकार राष्ट्रीयता विश्व की राजनीतिक व मनोवैज्ञानिक एकता का माध्यम बन सकती है। उन्होंने कल्पना की कि एक बार स्थानीय व संकीर्ण द्वेष राष्ट्रीयता की अग्नि में भस्म हो जाएं, तब ऐसा समय स्वतः आ जाएगा जबकि राष्ट्र संसार के कल्याण के लिए अपना बलिदान करने को तत्पर रहेगा। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को भी गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीयवाद की दिशा में एक ही कदम माना। उन्होंने कहा कि मैं अपने देश की स्वतंत्रता चाहता हूँ ताकि अन्य देश मेरे देश से कुछ सीख सकें। देश के संसाधनों का उपयोग मानव मात्र के हितों में किया जा सके। देश को स्वतंत्र होना चाहिए ताकि वह आवश्यकता पड़ने पर संसार के हित में बलिदान कर सके। गांधी जी के मत में सच्ची राष्ट्रभूमि में मानव मात्र के कल्याण की भावना स्वतः समाविष्ट है। गांधी जी संकीर्ण, एकांकी व आक्रामक राष्ट्रीयता का निषेध करते हैं। वस्तुतः राष्ट्रीयता का विचार वसुम कुटुंबम के प्रति भारतीय आदर्श से अनुप्रमाणित है। वे एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की कल्पना करते हैं जो समता, न्याय, शांति, बंधुत्व और मानव मात्र की एकता पर आधारित हो। इसी कारण एक ओर वे पश्चिमी साम्राज्यवाद का प्रखर विरोध करते हैं और उनके विरुद्ध स्वराज्य के लिए भारत के संघर्ष का आह्वान करते हैं, वहीं से वे राष्ट्रीय राज्य को मानव के राजनीतिक विकास का अंतिम बिंदु मानने को सहमत नहीं होते। तो इस प्रकार गांधी जी ने इन बिंदुओं पर राष्ट्रवाद व अंतर्राष्ट्रीयवाद पर अपने विचार दिए। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों की ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।